उस महासम्मेलन में यानी महाकुंभ में शामिल होते हैं, जिसमें देश और दुनिया भर के आदिवासी समुदाय लोग आते हैं। देश और दुनिया की जानकारी रखने वाले लोग, बड़े बड़े विद्वान, संविधान के जानकारी से लोग वहाँ पर सम्मेलन में आते हैं। तो साथ ही हम निमंत्रण भी देते हैं आदिवासी एकता परिषद के द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक महासम्मेलन में आप लोगों का तमाम, आप गांववासियों का तमाम हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस यात्रा में चल रहे हमारे सम्मानीय साथी सेल्टेक्स ऑफिसर, जिन्होंने 20 साल की शासकीय सेवा समाप्त कर अपने लोगों के बीच में जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने राबरी हुड पेंटिया भील का इतिहास ब्रिटेन में जाके खोज के लाए और उन्होंने जो काम किया वो दुनिया के सामने रखा। और आज भारत देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को न्याय प्रदान किया और शहीद का दर्जा दिया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया। इस लड़ाई को लड़ने वाले सारे कार्यकर्ताओं को हम नमन करते हैं और यह अपेक्षा रखते हैं कि हमारे समाज से एवं इस देश के महापुरुष जैसे पेंटिया भील जैसे कई गुणगान पुरुष इतिहास में छुपे हुए उनको हमको निकाल के लाने की जरूरत है। आदिवासी समाज, उनके पास में जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन सब कुछ होने के बाद भी आज हाशिए से जा रहा है धीरे धीरे करके। हमारे भारत देश के संविधान में आदिवासियों और गरीबों के लिए कई सारे प्रोविजन किए गए हैं, कई सारे प्रावधान है, उसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा। तो उसके पीछे एकमात्र वजह है कि हमारा आदिवासी समाज भील, भिलाला, गोंड, कोरको ऐसे 700 से अधिक समुदाय के बीच में रखा हुआ है। तो हमें इस देश के आदिवासियों को एकत्रित करने की जरूरत है, संगठित करने की जरूरत है। और उसी मकसद से जैसे कि मेरे साथी नीतू सोलंकी ने बताया कि देश में आदिवासी एकता परिषद 1990 से प्रयासरत है। उसके साथ ही कई प्रकार के संगठन इलाके में काम कर रहे हैं। हमारा काम उन संगठनों के बीच में समन्वय स्थापित करना, यहाँ के जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके साथ में देश के कार्यकर्ताओं को जोड़ना, ताकि उनकी भी ताकत बढ़े और हमारी भी ताकत बढ़े। ये यात्राएं 2014 से हम लोग निरंतर कर रहे हैं और कई रास्ते कई देश के कोने में हम लोग घूमे हैं। हमारे समाज की संस्कृति एक जैसी ही है, इसलिए हमने यहाँ पर संस्कृति शब्द लिखा। आदिवासी समुदाय में दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए आप, वह जंगल को या पेड़ को सम्मान की दृष्टि से देखता है और उसको बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यासार करने के लिए तैयार होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हसदेव का जो जंगल है उनको काटा जा रहा है, वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसको बचाने के लिए वो पेड़ से निपट रहे हैं। इस देश में एक किस्सा आंदोलन भी चला था दुनिया में। तो वैसे ही हसदेव के जो आदिवासी हैं उनका ये कहना है कि ये जंगल है तो हम हैं, ये जंगल नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे और आप भी नहीं रहेंगे। और आपने देखा है कि हमने प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करना चालू किया, उसका नतीजा हमारे सामने है कि बारिश होना चाहिए लेकिन कम बारिश होती है, या तो अत्यधिक बारिश होती है। ठंड बढ़ना चाहिए, अभी आप ठंड के भरपूर मौसम में कहते हैं, लेकिन ठंड मानती की हमको महसूस नहीं होगी। और गर्मी के मौसम में जितनी गर्मी होना चाहिए या तो उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी। तो ये तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इसके लिए
हमको प्रकृति को बचाने की जरूरत है। जल जंगल जमीन जो बचाने की बात और आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलगाववाद फैला रहे हैं, ये विकास के रास्ते में बाधा। हम विकास चाहते हैं, लेकिन संतुलित विकास चाहते हैं, जिसमें जितना जरूरत हो उतना हम प्रकृति के लिए और बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ दें। और यही चीज हमारी संस्कृति में है। हम लोग क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग खड़े हैं, सब लोग देखें तो परंपरा हमने बदल दी, वो अलग बात है। लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो हाथ में ज्वार का दाना या चावल अर्थात अन्न होता है, पानी होता है, और फिर प्रकृति का नाम, धरती माता का नाम लेते हैं, हवा का नाम लेते हैं, चांद सूरज जंगल और जो हमारे पूर्वज उनका नाम लेते हैं। अर्थात आदिवासी समाज न तो आस्तिक है और न ही नास्तिक है, लेकिन शाल यही है चंदन